दोस्तों, स्वागत है आपको ब्रेन बूस्टर क्लासेस में। आज का हम लोग एडिटोरिया के 7500 क्वेश्चन का सेट 2 हम लोग सोल्यूशन करेंगे। उम्मीद होगा कि पहला सेट आप लोग का अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं कि ये भी सेट आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम समय का गंवारा न करते हुए अपना सेट को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरे मित्र, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। चलिए बताइएगा, पूछेगा कि एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है। असेजोन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष। असेजोन गीता, असेजोन गीता, असेजोन गीता, असेजोन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। जवाहरलाल नेहरू के लिए ऑप्शन आएगा मेरे मित्र। तो जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। और भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए का आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं मेरे मित्र कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सरदार का उपाधि बारदोली आंदोलन से जुड़े हुए के कारण महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने दिए थे। यह बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं मेरे मित्र। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम के अनुसार सजाएं और कूट भाषा में उत्तर दें। ठीक है। चलिए मेरे, तो हम लोग सजाते हैं। लेक लोकी अधिनियम आया था, लेक लोकी अधिनियम आया था मेरे मित्र 1850 में, 1850 में। लेक लोकी अधिनियम कब आया था मेरे मित्र? 1850 में। यह अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। जो ईसाई जो धर्म परिवर्तन रूपांतरण करते थे उसको विरासत बनाने के लिए, क्या था? विरासत को बनाने के लिए। बंगाल टेंडेंसी एक्ट कब आया था? तो डफरिन के कार्यकाल में आया था मेरे मित्र, तो यानी 84 से 88 के बीच में आया था। 1884 से 88 के बीच में आया था मेरे मित्र। आयु सहमति अधिनियम कब आया था? तो 1891 में आया था, 1891 में आया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। कब आया था? 1904 में। तो डेट के हिसाब से देखिएगा 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर कैट क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे मित्र। ईश्वर विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किया था? तो कहाँ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध पश्चिम बंगाल के कोलकाता से था, यही हो जाएगा कोलकाता। सूरत के बारे में जानते हैं मेरे मित्र। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। और 1907 में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था। सूरत के ही कांग्रेस के अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और यहीं पे पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? तो 1773 में। कभी कभी पूछेगा मेरे मित्र कि बोस्टन टी पार्टी का नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स। पूछेगा कि बोस्टन टी पार्टी घटना घटित कब हुआ? तो 1773 में। और इस घटना का नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स था। ठीक है। 1453 डेट के बारे में देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछेगा मेरे मित्र। 1453 पूछेगा कि कुस्तुतुनिया का पतन कब हो गया था? कुस्तुतुनिया का पतन, कुस्तुतुनिया का पतन कब हो गया? तो कुस्तुतुनिया का पतन कब होता था? 1453 में, 1453 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था किसानों के द्वारा किया गया था, प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी आंदोलन 1919 में हुआ था, एक सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था जो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मित्र। आगे जो क्वेश्चन है, संगम युग में उरयुर किस लिए प्रसिद्ध था? संगम युग में उरयुर किस लिए प्रसिद्ध था? तो संगम काल में उरयुर जो प्रसिद्ध था
कपास के व्यापार करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए आगे क्वेश्चन है मैच करने के लिए मेरे मित्र, तो देखिएगा मैच कीजिएगा। फतुह उस सलातिन, तो यह है अब्दुल मलिक इसामी, अब्दुल मलिक इसामी, यानी एक का दो हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा। फतुहात फिरोज शाही, ये खुद फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा है। फतुहात फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाही कौन है? जियाउद्दीन बरनी। और खजनुल उल फतुह ये है अमीर खुसरो का। इस हिसाब से मिला लीजिएगा, एक का दो, एक का दो, दो का एक, तीन का चार और चार थी डी का तीन है, यानी ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा। चलिए मेरे मित्र, बहुत भी क्वेश्चन है मेरे मित्र, इस ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे जो क्वेश्चन है मेरे मित्र ध्यान से देखिएगा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ये मिलता है पीपल के वृक्ष के आकृति मिलता है। ठीक है, पूछेगा मेरे मित्र कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली है किस तरह का मिला है, तो चौरस पूछेगा, चौरस आंसर देगा, कभी कभी वर्गाकार देगा या कभी कभी आयताकार देगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। साल के वृक्ष से बात एक आता है कि जो ज्ञान के प्राप्ति हुआ था महावीर का ज्ञान के प्राप्ति कहाँ हुआ था? साल वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर का ज्ञान के प्राप्ति कहाँ हुआ था? जो जैन धर्म से संबंधित है तो उनको कौन सा वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र, शिवाजी सामंत। शिवाजी सामंत मराठी उपन्यासकार मृत्युंजय के लेखक कौन था? तो शिवाजी सामंत। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया? तो ये था बक्सर की लड़ाई 1764। 1764 के युद्ध के बाद ही 1764 के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शिकंजा कसा और वास्तविक शासक बन गया। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? तो 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, जहांगीर ने किसे नादिर अल असर का खिताब दिया था, उपाधि दिया था? तो उस्ताद मंसूर। किसको? उस्ताद मंसूर। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल शासक के समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम। चलिए अब आगे देखिएगा मेरे मित्र, पूछेगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक पूछेगा तो किसको बताएगा? विजयालय। अब पूछेगा कि तंजौर में विदेश्वर जो मंदिर था, यानी उसका एक और नाम है राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर का एक और नाम क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। और यह मंदिर जो बनाया था तंजौर में किसने बनाया था? राजराज प्रथम। राजराज अपने नाम पर ही राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। बाद में इसका नाम क्या दे दिया गया था? बृहदेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित तंजौर जगह पर स्थित है। आगे देखिए, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो विजयनगर के साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? हरिहर एवं ब्यूका। कब स्थापना किया गया था? तो 1336 में किया गया था। 1336 में किया गया था। कब किया गया था इसका स्थापना विजयनगर के? 1336 में। कौन किया था? तो हरिहर एवं ब्यूका किया था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। चोल वंश का स्थापना किसने किया था? विजयालय। कौन किया था? विजयालय किया था। कौन किया था? विजयालय किया था। मराठा के तो जान ही रहे, शिवाजी। चलिए, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ था? मंगोल शासक चंगेज खान का मृत्यु कब हुआ था? तो 1227 में। जन्म इसका तकरीबन हुआ था 1162 या 63 देता है मेरे मित्र, 1162 या 63 देता है चंगेज खान का जन्म। मृत्यु हुआ था 1227 में। ठीक है, अब पूछेगा कि चंगेज खान के बचपन का नाम क्या था? तेमोचिन। किस नाम था? बहुत भी क्वेश्चन है। चंगेज खान के बचपन का नाम क्या था? तेमोचिन था। इसके पिता का नाम यूसुफ गाई था। इसके पिता का नाम क्या था मेरे मित्र? यूसुफ गाई था। एक डेट है 1210। 1210 में देखिएगा गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 में ही घोड़ा खेलने के मैंने चौगान खेलते समय, जो घोड़ा से खेला जाता है, तो चौगान खेलते समय मृत्यु हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे मित्र। क्वेश्चन है, आगे देखिएगा मेरे मित्र,
जो है गिजानी किसके शासनकाल के प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो कौन थे? अकबर। कहाँ के? तो अकबर। ठीक है। न्याय का जंजीर किसने लगवाया था? जहांगीर ने। न्याय का जंजीर किसने लगवाया था? जहांगीर। और अपने कर को आधा कर दिया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन दिया, घोड़ा दागने की प्रथा, अस्थायी सेना का व्यवस्था, ये सब कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। बलबन के बारे में तो बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और बलबन के किस नाम से गद्दी पर बैठा था? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो जीवन और व्यक्तिगत के स्वतंत्रता का अधिकार यानी जीने का। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए या समानुपातिक प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? तब प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों का संख्या क्या होता है? समान होती है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे क्वेश्चन है मेरे मित्र। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बॉल ए और दोनों सही है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सम्मति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313। धारा 313 एकदम VVI क्वेश्चन है मेरे मित्र। धारा 313। कभी कभी पूछता है कि दफा 302 क्या है? दफा 302 यानी धारा 302 क्या है? तो मृत्यु। चलिए अगला क्वेश्चन, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त होते जा रहे हैं क्या कहलाता है? तो अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा के रूप में देखिएगा तो कोयला, पेट्रोलियम, ऐसा चीज़ जो भविष्य में समाप्त हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा की मान लीजिए एक बार यूज करके उसको 2 बार यूज किया, जैसे हवा के माध्यम से हम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इस तरह के तो होता है, क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किस चीज़ का उदाहरण है? नवीकरणीय। पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय उदाहरण है। ये सब मान लीजिए आज खत्म होगा तो फिर कल आविष्कार करके हम लोग करेंगे, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे मित्र। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र। आगे क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास के किस किस्म को किस नाम से जाना जाता है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा। क्या है? नरमा। बहुत बढ़िया। पूछेगा कि अरेबिका क्या है? तो कॉफ़ी का सर्वोच्च किस्म का कोटि है यानी प्रजाति है। ठीक है। रोबोटा भी वही है, कॉफ़ी का है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे मित्र। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से जाना जाता है? व्यर्थ के नाम से जाना जाता है तो झेलम। व्यर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? तो झेलम। सयोक नदी, जोस्कर नदी सब आपको माने कि सिंधु नदी का क्या है? तो सहयोगी नदी है। तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तीई पर्वत कौन सा राज्य में है? तो नागालैंड में। तीई पर्वत कौन सा राज्य में है? तो नागालैंड में। चलिए आगे देखते हैं मेरे 25 नंबर की। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन। ठीक है। फ्लाई एश प्रदूषण होता है तो जहाँ ताप विद्युत संयंत्र होता है ना मेरे मित्र, वहीं पे क्या होता है? फ्लाई एश प्रदूषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होती है? यदि तुलसी के पौधे में औषधीय इसलिए होता है कि इसमें फिनॉल और फ्लोवोनाइड होता है। फ्लोनाइड होता है। फिनॉल और फ्लोनाइड होता है। फिनॉल और फ्लोनाइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं मेरे मित्र।
क्वेश्चन नंबर 28 है आपका मैच करने के लिए, क्या है करने के लिए, तो मैच करने के लिए आप लोग बेशक मैच कीजिए। सोडियम बेंजोनेट से सोडियम बेंजोनेट एकदम डायरेक्ट फलों को परीक्षण करने में, फलों को परीक्षण करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, क्या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं मेरे मित्र, रासायनिक उद्योग में। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, पेट्रोलियम में। तो हिसाब से मिले 1 का एप्पल, 2 का 3, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 2। ऑप्शन नंबर बॉल आंसर। कौन सा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। चलिए आगे देखते हैं, पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, तो जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। आगे क्वेश्चन देखते हैं मेरे, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग के समूह में डीएनए होता है, तो देखिए सूत्रगणिका को अंग्रेजी में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 31 के एप्पल आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो लकड़ी से बायोमास हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कोयला से कर सकते हैं, गोबर से कर सकते हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा से नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि बायोमास का उदाहरण ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो परमाणु ऊर्जा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है मेरे, सभी लैंगिक जनन करने वाली जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मनज के द्वारा, एक कोशिकीय युग्मनज के द्वारा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, वह जलीय पौधा जिससे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाते हैं, यानी धान के खेत के लिए वह कौन सा पौधा उगाया जाता है जो धान के खेत में महत्वपूर्ण माने पौष्टिक काम करता है उर्वरक के रूप में, तो एजोला कौन करता है, तो एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा, कौन सा कीटभक्षी पौधा, कौन सा कीटभक्षी पौधा, कीटभक्षी पौधा है, तो 35 के आंसर नेपथिंस, क्या है, नेपथिंस है। निम्नलिखित में से कौन सहजीव को दर्शाता है, तो काई, काई में सहजीव होता है मेरे मित्र। अच्छा इलोथ्रोरिस है ना, एक मच्छर भगाने वाली दवा है, क्या है, मच्छर भगाने वाली दवा है इलोथ्रोसिस, ठीक है। अब कभी कभी पूछेगा कि शैवाल और कवक के बीच, शैवाल और कवक के बीच सहजीविता का काम कौन करता है, तो लाइकेन, कौन करता है, लाइकेन। कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का काम कौन करता है, तो लाइकेन, कौन करता है, लाइकेन करता है। चलिए मेरे मित्र आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है मेरे मित्र, पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आय आकलन की विधियों में से नहीं है, तो देखिएगा नहीं है तो वितरित विधि, और है तो उत्पादन विधि है, ये नहीं है जो आंसर है। व्यय विधि से किया जा सकता है, आय विधि से किया जा सकता है, लेकिन ये वितरित विधि से नहीं किया जाता है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश, यदि कोई भी शेयर होता है तो क्या प्राप्त करेगा, लाभांश करेगा, और बोनस शेयर कोई भी व्यापारी करता है तो उसको फायदा ना होता है भाई। तो ऐसा ही कोई भी निवेशक अपना निवेश करता है तो क्या प्राप्त करेगा, तो लाभांश करेगा और बोनस शेयर करेगा। आधुनिकीकरण में शामिल है, तो नवीन प्रौद्योगिकी बात से यदि जो खेती करना आधुनिकीकरण ही करना है, तो जब तक मशीन नहीं रहेगा, प्रौद्योगिकी नहीं रहेगा, तब तक हम आधुनिकीकरण कैसे कर सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, बिल्कुल सही। पहले की खेती आदमी हल चला कर करता था, आज ट्रैक्टर से कर रहा है, आज एक से एक मशीन आ गया, तो क्या हो गया, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कैट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार करना है, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उपभोक्ता कहा गया, बिल्कुल सही है। द्वितीय उपभोक्ता का संदर्भ पर पोषी से विषमपोषता के उत्पादन से है, सही बात है। ऑप्शन नंबर कैट होगा, ऑप्शन नंबर कैट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोस्त।
क्वेश्चन नंबर 41, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से? तो कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश से। देखिएगा कभी याद न रहे कि कुचिपुड़ी कहाँ कहता, आंध्र आदमी को कांचा पूड़ी खिला दीजिएगा तो उसको पता नहीं चलेगा, काहे कि नहीं देख पाएगा, तो इसलिए खा लेगा। तो आंध्र प्रदेश के लिए क्या है? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। देखिएगा कथक में बताते हैं बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य है, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य है। ओडिसी के सोनल मानसिंह क्या है? सोनल मानसिंह ओडिसी से हैं। और मणिपुरी के झावेरी बहने पूछेगा कि झावेरी बहने का संबंध किस नृत्य से? तो मणिपुरी से। कुचिपुड़ी यामिनी कृष्ण मूर्ति, ओडिसी सोनल मानसिंह, कथक बिरजू महाराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं मेरे मित्र। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार की जरूरी है, सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें जो पहले प्रारंभ में हुआ था। तो प्रोटॉन का खोज पहले हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज होगा, उसके बाद प्रोटॉन का खोज होगा, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज होगा, उसके बाद पाई मोशन का खोज होगा। यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर कैट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है मेरे मित्र 43। निम्नलिखित किस राज्य में हर वर्ष इको स्ट्रीट महोत्सव मनाया जाता है? तो इको स्ट्रीट जो मनाया जाता है मेरे मित्र, ये है आपका आंसर उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। याद रखिएगा कि हर साल किस राज्य में इको स्ट्रीट महोत्सव मनाया जाता है? इको स्ट्रीट महोत्सव मनाया जाता है तो उड़ीसा में। आगे क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र। आगे जो क्वेश्चन है 44 नंबर, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1961। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था? सीआईएसएफ का स्थापना 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 1972 में आइएगा तो जीआईसी यानी साधारण जीवन बीमा, जीआईसी, एलआईसी एक पर आ जाएगा तो एलआईसी 1956, एलआईसी 1956, एलआईसी कब आ जाएगा? 1956, एलआईसी 1956, जीआईसी साधारण जीवन बीमा तो 1972। चलिए देखिएगा मेरे मित्र 45 नंबर के, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? जम्मू कश्मीर। कहाँ किया था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत सारा झील है, डल झील, बुल्लर झील, नाग झील है ना, मानस बल झील, ये सब कहाँ है? तो ठीक है आइएगा पुक्कोट झील। एक पूछता है कि भारत के सबसे छोटा झील कौन है? तो पुक्कोट झील। कहाँ में है? पुक्कोट झील कहाँ है? तो केरल में। सबसे छोटा झील है केरल में। 46 नंबर क्वेश्चन, सर ए गुल फरोंसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दिल्ली में किया जाता है। कहाँ में किया जाता है? दिल्ली में किया जाता है। रज त्यौहार कृषि पर्व त्यौहार है रज, और बाल यात्रा कहाँ किया जाता है? पुरी में। चलिए बता दीजिएगा विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा मेरे मित्र। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है मेरे मित्र, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से जाना है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है इनका पुस्तक का नाम? क्या है? इंडिका है। क्या है? इंडिका है। अब इंडिका में किस चीज़ के बारे में जानकारी दिया है? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दिया गया। चलिए हम लोग लास्ट की ओर हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो ब्लूटूथ नहीं, ब्लूटूथ थोड़ा सा दूर पे जाइएगा तो कहते हैं ना कि ब्लूटूथ ले रहा है, छोड़ दे रहा है, तो वायरलेस लोकल एरिया छोटा सा एरिया के लिए कंट्रोल करता है तो ब्लूटूथ करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा? यानी एआई, अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाएगा? एआई के जनक कौन है? तो जॉन मैकर्थी। कौन है? जॉन मैकर्थी। लेकिन पूछेगा आधुनिक कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को पूछेगा कि जनक कौन है? तो एलन ट्यूरिंग। कौन है? एलन ट्यूरिंग। चलिए मेरे मित्र आज का 50 क्वेश्चन खत्म हो गया, और एक थोड़ा सा क्वेश्चन है उसको एक लाइन में शॉर्ट में कर देते हैं। नक्शादीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ में? हरियाणा में है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो है।
मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी किए थे। राखालदास बनर्जी किए थे। शव को दफनाने की प्रथा कहाँ है? तो हड़प्पा में। शव को जलाने की प्रथा कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाला देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बनमाली से। बनमाली कहाँ में? बनमाली हरियाणा में है। जल का उन्नत प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ मिला है? धौलावीरा में। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम स्रोत कहाँ मिला है? तो धौलावीरा में। कहाँ मिला है? धौलावीरा में। हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में बटा है तो धौलावीरा में। कहाँ? तो धौलावीरा में। कहाँ? तो धौलावीरा में। पूछेगा मेरे में शैलकृत स्थापत्य प्राचीनतम प्रसाद कहाँ में? तो धौलावीरा में। और एक और धौलावीरा में पूछेगा धूत क्रीड़ा कहाँ मिला? धूत क्रीड़ा के मतलब स्टेडियम पूछ देगा। सिंधु सभ्यता में स्टेडियम कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। स्टेडियम कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला। चलिए मेरे मित्र, आज का मेरा डिस्कशन ख़त्म होता है। बाकी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोग का कैसा लगा। यदि जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी आपको वीडियो अपलोड करें जो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।